शाहदरा जोन में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा की गई आत्महत्या का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मांग की कि इस मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके बेटे को इस पद पर नियुक्त किया जाए। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक हम इस मामले को उठाते रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे बीच में आके हमारी बात को सुनने के लिए जो आप आए हैं, तहे दिल से मैं आपकी आभारी हूँ। सोलंकी जी, राजकुमार सोलंकी जी मेरे वार्ड में ही एएसआई थे, अच्छा काम करते थे, कभी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं हमें महसूस होने दी और क्षेत्र में भी वो सही से साफ सफाई का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको बहुत अच्छे से निभाते थे। किसी कारणवश इनके आपस में अधिकारियों में आपस में इनकी तू मैं हुई, उसी कारण इनको सस्पेंड किया गया। मैंने उस समय के जो डीसी थे अभिषेक मिश्रा जी, उनके पास में गई। मैंने कहा चलो गलती इंसान से होती है, अगर इनमें आपस में ही कोई बात हुई है तो आप लोग सॉरी या माफ़ी मंगवा के इनको माफ़ कर दीजिए और इनको सस्पेंड मत करना, क्योंकि इनकी 2 साल की जो नौकरी है वो बची है अभी। तो किसी गरीब आदमी को हम रोजगार दे नहीं सकते तो हमें लेने का भी हक नहीं है कि मैंने कहा माफ़ी से बड़ा क्या होगा, वो अगर उन्होंने गलती की है तो माफ़ी मांगेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माफ़ी मंगवा के उनको सस्पेंड नहीं करूँगा। लेकिन नीचे के अधिकारियों का और ऊपर के कुछ अधिकारियों का उन पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने उनको सस्पेंड किया। जब मैंने सस्पेंड होने के बाद फिर मैंने उनको दोबारा बात की, मैंने कहा आपने सस्पेंड क्यों किया? तो कहने लगे मैंने जो नीचे के अधिकारी थे उनका बहुत बड़ा मेरे पे दबाव था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको 10 दिन के अंदर अंदर बहाल कर दूंगा मैडम, मैं इसकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उस बेचारे ने काफ़ी जोन के अंदर जाके अधिकारियों के उन्होंने चक्कर काटे, सबसे उन्होंने विनतियाँ करी कि मेरे से गलती हुई है या मैंने कोई गलती की भी नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे सस्पेंड किया है, तो मुझे इस जो मतलब नौकरी से मुझे बहाल किया जाए, नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ। और वो वास्तव में परेशान थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के वो बहुत परेशान हो गए थे। तो अभी मैं 2 दिन से उनके परिवार के साथ खड़ी थी। परिवार के अंदर उनके कोई कमाने वाला नहीं है, केवल एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है। बहुत गरीब परिवार से वो लोग आते हैं और मेरी भी मांग है अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मैं एरिया काउंसलर होने के नाते भी ये मांग करती हूँ कि उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाए और सेम पोजीशन पे जिस पे उनके फादर थे एएसआई थे, उसी पोस्ट पे उस बच्चे को नौकरी दी जाए और जो अपराधी हैं, जो इस केस के अंदर शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उस परिवार के साथ नाइंसाफी होगी। और भाजपा के राज में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जोन चेयरमैन भी भाजपा के हैं। भाजपा के राज में एमसीडी में भाजपा की सरकार है, जब से भाजपा की सरकार बनी है तो भ्रष्टाचार चरम पे है, इतना चरम पे है कि लोगों को, वहाँ अधिकारियों को, जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं। आज जो यहाँ आम आदमी पार्टी की एक प्रेस वार्ता रखी गई, उसका मुख्य कारण ये था कि अभी 29 तारीख को दिल्ली नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी ने भाजपा और अधिकारियों की मिली भगत से जो निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है उससे तंग आकर अपनी जान दे दी और जोन की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर दी। ये बड़े ही चिंताजनक एक विषय है कि एक सफाई कर्मचारी जिसने कि इतने साल दिल्ली नगर निगम को दिए और उसकी किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, उसको पहले गलत आरोपों में बर्खास्त किया गया और उसके बाद वापस नौकरी पर बहाली के लिए उससे 2 लाख रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसने कई बार कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है देने के लिए। मेयर से लेकर स्टैंडिंग कमेटी से लेकर जोन चेयरमैन तक हर दरवाजे पर उसने खटखटाया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। और इससे ज्यादा चिंताजनक पीड़ादायक क्या हो सकता है कि सिस्टम से हार मानकर उस व्यक्ति को अंत में अपनी जान देकर सच्चाई साबित करनी पड़ी। आज जो यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसके माध्यम से हम सरकार से 3 मांगे रख रहे हैं, जिसमें कि हमारी पहली मांग ये है कि परिवार के सदस्य को एक अपने पिता की जगह पर स्थायी नौकरी मिले दिल्ली नगर निगम में, उसी पद पर जिस पद पर उनके पिता कार्यरत थे। 1 करोड़ की परिवार को मुआवजा राशि मिले।
तीसरी, इस पूरे प्रकरण की जो है एक सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि इस तरीके के अन्य जो मामले चल रहे होंगे नगर निगम में उनको सब खुलकर सामने आए, और जो बीजेपी और अधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्टाचार चल रहा है उसका जनता के सामने पर्दाफाश। अगर आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती फिर अगला कदम क्या है? देखिए, अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिलता है, पीड़ित परिवार को, तो सदन से लेकर सड़क तक हम आम आदमी पार्टी इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और न्याय दिलवाकर ही पीड़ित को हम लोग अपना जो है इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे।